हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित करते हुए कहा, अंबेडकर जी एक व्यक्ति नहीं, वो संकल्प का दूसरा नाम थे। दोस्त, आज इन क्रांतिकारी इंसान के बारे में जान के, इनका संघर्ष सुन के तुम्हें अपना संघर्ष बहुत छोटा लगने लगेगा। इनके बारे में पढ़ के मेरे पास बस एक ही शब्द है, वो है रिस्पेक्ट। वो एक ताकत आज अगर अंबेडकर जी के जीवन से, इस वीडियो से तुमने सीख ली तो साला दुनिया खिलाफ हो जाए, तुम्हें तुम्हारी मंजिल पाने से कोई रोक नहीं सकता। पर पहले सोचो, किसी के आत्मसम्मान पर कितनी बुरी ठेस होगी अगर आपके साथ हाथ मिलाना, पानी पीना, आपके साथ बैठना सम्मानजनक ना हो, एक पाप समझा जाए। आपके घर में कोई बीमार हो पर डॉक्टर छूने से मना कर दे और मरने दिया जाए क्योंकि आप एक निचली जात के हो। एक बच्चा जो स्कूल एक बोरी लेके जाता था, बोरी बिछा के क्लास के बाहर बैठ के अकेले पढ़ना पड़ता था। जिस बच्चे को बाकी बच्चों के साथ पढ़ना अलाउड नहीं था, पढ़ने से रोकने के लिए जिस बच्चे की किताबें तक फाड़ दी जाती थी। कैसा लगे अगर सभी विद्यार्थियों की तरह कॉमन पानी के मटके को छूना भी अलाउड ना हो। स्कूल का चपरासी ऊपर से पानी पिलाता था ताकि मटका अशुद्ध ना हो जाए, और जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन वो बच्चा प्यासा रह जाता था। अपनी आत्मकथा में वो लिखते हैं, एक दिन बहुत प्यास लगने पे उन्होंने चुपके से पानी पिया और पकड़े जाने पे उन्हें बहुत मारा गया। तब उनकी उम्र 8 से 9 साल थी। पढ़ने के लिए संघर्ष, पाने के लिए संघर्ष। कैसा लगे अगर आप बाहर कहीं पढ़ने जाओ तो रहने के लिए कमरा ना मिले क्योंकि आप छोटी जात के हो। इस किस्से में बहुत मुश्किलों के बाद बाबा साहब को एक कमरा मिलता है जहां मकान मालिक उनसे जात पूछना भूल जाता है और वो वहां रहने लगते हैं। पर एक दिन सुबह उठते ही भीड़ की आवाज आती है। तलवार और डंडे लिए बाहर भीड़ खड़ी थी। उसमें उनका मकान मालिक भी शामिल था, क्योंकि वहां सबका मानना था कि पिछड़े वर्ग के बाबा साहब ने घर में रह के घर को अपवित्र कर दिया। किसी तरह पीछे के रास्ते भाग के बाबा साहब ने अपनी जान बचाई। और फिर वही संघर्ष बदलता है संकल्प में। वो बच्चा लड़ने के लिए एक हथियार उठाता है और वो हथियार थी शिक्षा। और उसी शिक्षा के दम पे वो बच्चा बड़े होके भारत का संविधान लिख देता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, सबसे पहला नाम बाबा साहब अंबेडकर जी का आएगा, जिन्होंने अपने जीवन काल में 26 डिग्री ली। विश्व के पहले और अभी तक के इकलौते इंसान जिन्होंने एक नहीं 4 PhD की, जिनके पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 से ज्यादा किताबें थी, जिन्हें 11 भाषाएं आती थी, जो दिन के 21 घंटे पढ़ते थे, वो बन जाते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के रचयिता, इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। बहुत लोगों के ट्राई करने के बावजूद पूरी दुनिया में इकलौते इंसान अभी तक जिन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस के खिताब से नवाजा। दोस्त, ये जान के हैरानी होगी, जो देश की पूरी करेंसी मैनेज करता है, पैसे की वैल्यू डिसाइड करता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आज भी सारा काम जिन 2 किताबों के मूल मंत्र पे चलता है, वो 2 किताबें भी उसी क्लास के बाहर बोरी पे बैठ के पढ़ने वाले बच्चे ने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखी है। द एवोल्यूशन इन प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। दोस्त, आत्मसम्मान की ताकत से बड़ा कुछ भी नहीं। जीवन में इतनी परेशानियां आने के बावजूद वो कहते थे, जो झुक सकता है वो दुनिया झुका भी सकता है। सिर्फ दलितों और पिछड़ों के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए जो अपने हक से वंचित है, उन्हें अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। वो कहते थे, गुलाम बन के जियोगे तो कुत्ता समझ के लात मारेगी ये दुनिया, नवाब बन के जियोगे तो शेर समझ के सलाम ठोकेगी। उन सारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है जो शिक्षा में विश्वास करते हैं। उनके लिए कहा, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो प्रेरणा है उस समाज के लिए जो भेदभाव में विश्वास नहीं रखता, उन महिलाओं के लिए जो घूंघट से बाहर निकल के अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं। डॉक्टर विश्व दिव्या करती अपनी एक क्लास में कहते हैं, हिंदू धर्म की हर एक महिला को सुबह उठ के एक फूल अंबेडकर जी को चढ़ाना चाहिए। सब एक तरफ और बाबा साहब एक तरफ, जो महिला अधिकारों के लिए खड़े हुए, वरना हर महिला आज भी चौका बर्तन ही कर रही होती। बाबा साहब कहते थे, मैं एक समुदाय की प्रगति महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूँ। वो प्रेरणा है हम सबके लिए जो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। वो कहते थे, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़ के कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी बायोग्राफी एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई जाती है। नमन है ऐसे इंसान को जिसने समाज के दुष्टीकरण और भेदभाव से लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। उनकी समाज के इस कंट्रीब्यूशन के लिए 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया और सबको सिखा गए, दुनिया की मुसीबतें हो या साला दुनिया खिलाफ हो जाए, तुम्हारे संकल्प अटल है, तुम्हारे सपनों में सच्चाई है, तो साला किसी की औकात नहीं जो तुम्हारे सपने पूरे होने से रोक सके। अब वादा कर खुद से, तू अपने सपने पाने के लिए हद पार करने के लिए तैयार है।
जय हिंद, जय भारत, जय भीम। दोस्तों, आपको सबसे इंस्पायरिंग बात क्या लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल फ्लाइट के साथ। टिल देन, बाय बाय।